उत्तराखंड में आपदा के बाद हालात का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर हैं। अमित शाह आज आपदाग्रस्त इलाके का हवाई सर्वे कर रहे हैं। उनके साथ सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी साथ हैं। साथ की रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मंत्री धन सिंह रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी उनके साथ हैं। इसके पहले अमित शाह देर रात देहरादून पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सीएम धामी समेत सांसद अनिल बलूनी ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह हवाई सर्वे के बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे। तो उत्तराखंड के दौरे पर हैं अमित शाह। आपदाग्रस्त इलाके का हवाई सर्वे कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश के बाद जल प्रहार हुआ है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से अब तक जो आंकड़ा है 54 लोगों की मौत उत्तराखंड में हो चुकी है। उसके बाद हवाई सर्वे यहां पर अमित शाह आज कर रहे हैं, स्थितियों को देख रहे हैं किस तरीके से बारिश ने वहां पर अपनी तबाही मचाई है। बारिश ने कई इलाकों में अपनी तबाही मचाई है। कुमाऊं के कई इलाकों में भारी बर्बादी हुई है। आपदा में मरने वालों की संख्या अब तक 54 हो गई है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। इनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं 19 लोग घायल हैं। सड़कों को खोलने का भी लगातार काम किया जा रहा है। इस तबाही में सबसे ज्यादा तबाही नैनीताल में हुई है, जहां पर रामगढ़ के टुकुना में मलबे में अभी भी 9 लोग दबे हुए हैं। इनके शव बरामद करने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भी भारी बर्बादी हुई है। सभी जगह पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। नैनीताल की आपदा में लोगों ने सिर्फ अपनों को खोया है, बल्कि बेजुबानों के साथ खेत खलिहानों को भी बहा दिया। लोग अब भी उन नजरों को देख डरे हैं। अब संकट जीवन पर आने लगा है। कुछ गंवाने के बाद रामगढ़ की दीपा अब भी अपने घर को तलाश रही हैं। 3 दिन पहले जो घर आसरा था, वो आपदा में बह गया। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि इस इलाके के लोगों के खेत खलिहान, बागान से लेकर जमीन जानवर और जीवन की कमाई पानी में बह गई। खाने पीने से लेकर रहने की दिक्कतों के बीच कुछ आपदा से प्रभावित लोग नाते रिश्तेदारों के घरों में शरण लिए हैं। लेकिन आपदा के मंजर को याद कर अब भी लोगों में दहशत है। कुछ नहीं है, कपड़े सपड़े बर्तन सर्तन कुछ नहीं है सर। खाली ऐसे रोते रोते रह रहे हैं। इधर उधर भटके छोटे छोटे बच्चे हैं। कारोबार चौपट हो चुका है। इसी के जीवन यापन हम इसी से करते थे। खेती बाड़ी चौपट है, गाय बच्चियां गौशाले से ही साफ हैं। तो आदमी क्या करेगा ऐसे में? अपने प्राण बचाने मुश्किल है। कितनी कैजुअलिटी हो चुकी है। दरअसल आसमानी आफत में नैनीताल जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो रामगढ़ और खैरना में आपदा ने तांडव मचाया। कई लोगों की मौत इस आपदा में हो गई। मकान दुकान के साथ सड़कों को भी इन इलाकों में खासा नुकसान हुआ है। हालांकि आपदा पीड़ितों के दर्द को कम करने के लिए सरकार मरहम तो लगा रही है, पर तत्काल मदद कैसे मिले, इसकी चिंता भी बनने लगी है। केंद्र सरकार के नॉलेज में सारी चीजें हैं, परंतु आंगणन बनने में जो हमारे हैंड्स हैं वो कम हैं। तो लगे हुए हैं, पटवारी लगे हैं, लेखपाल लगे हैं, जहां जो जैसे थे वैसे लगे हैं। मैं समझता हूं 2-3 दिन में पूरे आंगणन आ जाएंगे। आपदा में अपना सब कुछ गंवाने के बाद अब पीड़ितों को सिर्फ मदद का इंतजार है, जो इनके जख्मों पर मरहम का काम कर सकती है। आसमानी आफत ने जिस तरह से नैनीताल में तांडव मचाया है, उससे अब सरकार के आगे चुनौती खड़ी हो गई है कि वो रिस्टोरेशन की कार्रवाई करें। हालांकि केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार के लिए आर्थिक मदद जारी करनी होगी, ताकि स्थानीय लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं, उनको मदद मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। आजादी के अमृत महोत्सव